भगोड़ी बहू। निर्मला की सास गजराबाई भी बड़ी अजीब औरत थी। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ राम राम ही करती रहती। उसके दिन की शुरुआत ही शिकायत से होती। उठते ही बोलती, राम राम, 5 बज गए, न जाने बहू जाग गई या नहीं। यहाँ सब मुझे ही करना पड़ता है। बोलते बोलते गुसल खाने में नहाने जाती। वहाँ गर्म पानी, तौलिया, उसके कपड़े, सब कुछ तैयार मिलते। बाहर फिर बड़बड़ाती आती, हे राम, पता नहीं चाय बनी है या नहीं, वरना जाकर मुझे ही बनानी पड़ेगी। पर कमरे में पहुँचते ही गरम गरम चाय उसके बेड के सामने वाली मेज पर हाजिर रहती। इसके बाद उसे चिंता होती पूजा करने की। कहती, पूजा करनी थी, देर हो रही है। बहू ने पूजा की सामग्री तैयार रखी है। वहाँ पूजा के घर में सब कुछ तैयार ही मिलता, पर उसे बड़बड़ाते रहने की बहुत बुरी आदत थी। वो बड़बड़ाने से बाज नहीं आती। निर्मला घर का सारा काम निपटाकर हर रोज लंबा सफर तय करके ट्रेन में धक्के खाकर अपने काम पर चली जाती। उससे पहले सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी तैयार रखकर जाती। गजराबाई दिन भर पड़ोसियों के साथ गप्पे लगाती, बहू की बुराई करती या फिर राम नाम की माला लेकर बैठ जाती। यहाँ वहाँ के मंदिर जाकर भजन कीर्तन में लगी रहती। घर में या घर के कामों में जरा भी ध्यान नहीं। जब इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई थी, उसे लगता बहू है तो मैं क्यों काम करूं। शाम हो जाती और बहू के घर आने के समय कुछ न कुछ दर्द का बहाना बनाकर पलंग पर पड़ी रहती। शुरू में निर्मला को सच लगता था, पर कुछ ही दिनों में उसकी पोल खुल गई। पर पतिदेव इस बात को कैसे माने। उनको तो अपनी माँ साक्षात देवी लगती। उसे अपनी माँ ही प्यारी है न। फिर बीबी का सच भी उसे कड़वा लगता। रोज शाम को थकी हारी घर आते समय जरूरतों की चीजों को बोझ ढोते आती और बिना एक पल गवाए फिर शुरू हो जाती रात के काम की जंग। इसकी शुरुआत चाय से लेकर होती और पूरा खाना तैयार करके सास और पति को खिलाने के बाद कपड़े, बर्तन, चूल्हा चौकी आदि की सफाई के बाद कहीं वो खाना खा पाती। रोज उसके पति के लिए स्त्री के कपड़े तक तैयार रखने पड़ते। सब होते होते आराम से 11 साढ़े 11 बज ही जाते, तब ही वो सो पाती। यही हर रोज का कार्यक्रम रहता। इतवार और छुट्टी के दिन सिर्फ दफ्तर और अफसर से छुट्टी मिलती। न घर के कामों से फुर्सत मिलनी न आराम। ऊपर से सास की तानाशाही भी चलती रहती। घर का वातावरण हमेशा बिगड़ा सा रहता। पति इन सब से बचने के लिए दोस्तों के साथ हर इतवार को कहीं न कहीं चला जाता और निर्मला यहाँ अशांत वातावरण में घुट कर रह जाती। पति को उसकी कोई चिंता ही नहीं। रोज सब काम अपने आप हो रहे थे। सब कुछ तैयार हाथ में मिल रहा था। उसे और क्या चाहिए। जब तक उसके सारे काम आराम से हो रहे थे, वो बहुत खुश था। एक इतवार को उसका पति हमेशा की तरह बाहर चला गया। रात को बहुत देर से सोने के कारण निर्मला की नींद देर से खुली। इतवार भी था तो उसने थोड़ा सुस्ताना चाहा, पर गजराबाई को चैन कहाँ। न रुकने वाली घंटी की तरह सुबह होते ही शुरू हो गई। लड़ना झगड़ना शुरू किया। बर्दाश्त की हद गुजर जाने पर निर्मला ने भी अपना आपा खो दिया। गुस्से में उसकी जुबान भी चल गई। सास का पारा और चढ़ गया। उसने जाकर उसे धक्का दिया और दीवार से टकराकर गिर पड़ी। शोर शराबा सुनकर पड़ोस की कुसुम दीदी आई। देखा तो वो बेहोश हो गई थी। उसने पानी मारा के होश में
लाया और उसकी सास को खरी खोटी सुनाकर निर्मला को डॉक्टर के पास ले गई। होश में आने पर उसने ससुराल जाने से डर सा लग रहा था, पर उसका सारा सामान वहीं पर था तो वापस जाना पड़ा। उसने घर लौटने पर देखा सास अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही है। पति अब तक घर लौटा नहीं था। उसने अपना सारा सामान पैक किया और सास और पति की गिरफ्त से भाग निकली। शाम को जब उसका पति घर लौटा तो उसकी देवी समान माँ ने बेटे से कहा, तेरी बीवी भगोड़ी निकली, वो भाग गई। सुनकर उसने कहा, अच्छा हुआ, मैं उसे घर से आज निकालने ही वाला था। तू फिक्र ना कर माँ, मैं तेरे